अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 उसका पहला पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया था। आज उसका दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि क्या है कि डायमंड इज़ हार्ड एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। डायमंड जो वो हार्ड है, ठोस है, सख्त है और ऊपर से इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके दो हिस्से हैं, जिसमें पहला हिस्सा क्या है कि डायमंड क्या है, हार्ड है, और दूसरा हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। शुरू में दो बातें बता दूं। कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, आप बताएंगे कार्बन हैव टू एलोट्रॉप्स, वन इज डायमंड अदर इज अ ग्रेफाइट। एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट है। डायमंड के केस में कार्बन यूज ऑल ऑफ इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है वो अपने 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता है। लेकिन इन केस ऑफ ग्रेफाइट जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आजाद होता है। कार्बन के कितने एलोट्रॉप हैं, 2, एक डायमंड एक ग्रेफाइट। दोनों केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं, क्योंकि कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं। डायमंड के केस में कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लेता है और हर कार्बन 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ ओवरलैप करता है, जो कि sp3 ओवरलैप होती है। इसकी जरा डिटेल देखें। पहले आप क्या लिखेंगे, कार्बन हैव 2 एलोट्रॉप्स, के कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं। डायमंड एक आपके पास क्या आ गया, डायमंड आ गया। अदर इज अ ग्रेफाइट, वन इज डायमंड एंड अदर इज ग्रेफाइट। कार्बन हैव 2 एलोट्रॉप्स, एक आपके पास आ गया डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब आपके पास डायमंड है और क्या है, ग्रेफाइट है। अब डायमंड के केस में क्या होगा, हम पहले ये कन्फिगरेशन समझें। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन विथ 6 एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1s 2s 2px 2py 2pz। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, यहां पर क्या है, 0। ये आपके पास कौन सी स्टेट है, इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहां पर होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में 2s से एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, 2pz में। ये आपने कन्फिगरेशन लिखी ग्राउंड स्टेट में, जिसमें 2pz ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास आ गया 1s 2s 2px 2py 2pz। ये स्टेट है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब कार्बन के पास टोटल ऑर्बिटल कितने, 4, जो कि हाफ फील्ड है। मतलब हाफ फील्ड का मतलब यह हुआ कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये हाफ फील्ड है। ये देखें, जरा गौर करें। आपने कन्फिगरेशन जब लिखी तो आपने बताया कि ग्राउंड स्टेट में 2pz एम्प्टी है, 2pz खाली है, उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 2s से इलेक्ट्रॉन चला गया 2pz में। अब ये 4 ऑर्बिटल हैं और ये चारों के चारों क्या है, हाफ फील्ड है, भरे हुए नहीं है, मतलब हाफ फील्ड है, आधे आधे हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंड वी नो दैट इन चैप्टर नंबर 5 वी हैव डिस्कस्ड 1 ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट लिखूं, हाइब्रिडाइज स्टेट में मुझे पता है कि एक s है और टोटल p कितने, 3, 1s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। आप बॉन्डिंग कह लें, आप हाइब्रिडाइजेशन कह लें, आप ओवरलैपिंग कह लें, तीनों केसेस क्या है, सेम है। अब यहां पर आप बताएंगे उसे कि मियां यहां पर जब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट लिखते हैं तो ये तो हमारे पास आ गया ना 1s, ये तो यूज ही नहीं हो रहा। अब हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल हैं जिनमें एक s है और हमारे पास 3 p ऑर्बिटल हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये भी हमारे पास sp3 बना, ये भी sp3 बना, ये भी sp3 बना और ये भी क्या बना, sp3। sp3 क्यों बना मियां, जरा ये देख लें। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल हिस्सा ले रहा है और 3 p ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं।
और इस वजह से ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा डिटेल देखें, आप कह रहे हैं कार्बन हैव 2 एलोट्रॉप्स, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ डायमंड, इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड के केस में क्या होगा, ईच कार्बन एटम शोज, ईच कार्बन एटम शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हर कार्बन एटम जो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है वो हमने देखा कि वो sp3 है। और दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, एवरी कार्बन एटम, हर कार्बन एटम, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड with 4 other carbon atoms, with 4 other carbon atoms। हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स थ्रू या बाय sp3 ओवरलैप। हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वहां पर जो ओवरलैप है वो क्या है, sp3। और ये बॉन्डिंग है 3 डायमेंशनल। देखें, अभी मैंने सिर्फ आपको वाजे किया हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और बाद में बताया कि हर कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और एवरी कार्बन बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम थ्रू या विद sp3 ओवरलैप। और उनमें जो ओवरलैपिंग है वो कौन सी है, sp3 की, sp3 के साथ। इससे क्या होगा, डायमंड जो है वो हार्ड हो गया, मतलब उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज हो गए बॉन्ड बनाने में। अब हम यहां पर बताएंगे, दैट्स वाई डायमंड इज हार्ड। जो डायमंड है वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। यहां तक तो हमें एक जवाब मिल गया कि मियां sp3 ओवरलैप हो गई, जिसकी वजह से डायमंड जो है वो क्या हो गया, हार्ड। और यहां पर एक चीज और, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड लार्ज amount of energy is required to break। यहां पर जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। फिर देख लें, पहली बात क्या है, डायमंड हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। कैसे, आपने कहा कि मियां कार्बन के 2 एलोट्रॉप हैं, एक डायमंड एक ग्रेफाइट। अब हमने डिस्कस ही डायमंड को करना है, क्योंकि ग्रेफाइट का तो उसने पूछा ही नहीं है। तो हमने लिखा ग्राउंड स्टेट में कार्बन की ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, 2s से इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, 2pz में आ गया। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया कि मियां यहां पे एक s है और 3 p ऑर्बिटल हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं या ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई, क्योंकि एक s है 3 p ऑर्बिटल है। जब ये ओवरलैप करेंगे या जब ये हाइब्रिडाइज होंगे तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट आएगी वो sp3 आएगी। और अगर एक s ऑर्बिटल हो 2 p ऑर्बिटल हो तो इसे आप कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s ऑर्बिटल हो एक p ऑर्बिटल हो तो इसे आप कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हमने यहां पर यही कहा कि इन केस ऑफ डायमंड के केस में ईच कार्बन एटम शोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हर कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन को जाहिर कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 कार्बन। ये भी फिगर में बताता हूं कि हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, with the help of या through sp3 overlap। that's why diamond is hard and large amount of energy is required to break 3-dimensional network of bonding। यहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इस 3-डायमेंशनल नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी ज्यादा चाहिए, मतलब बॉन्ड का टूटना बड़ा मुश्किल हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 3-डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ बॉन्डिंग इन डायमंड। इसीलिए
डायमंड के केस में जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए वो बड़ी ज्यादा चाहिए। इस वजह से डायमंड क्या हो गया? हार्ड। अगली बात, बिकॉज इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड के केस में, इन केस ऑफ डायमंड कार्बन यूज all of its 4 electron for bonding purpose। डायमंड के केस में क्या होगा? कार्बन अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेगा बॉन्ड बनाने में। नो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं होगा। इस वजह से क्या हुआ? हेंस डायमंड इज बैड कंडक्टर। इस वजह से डायमंड क्या हो गया? बैड कंडक्टर, मतलब वो बिजली का अच्छा कंडक्टर नहीं रहा। दोबारा देखें, जैसे मैं क्लास में कहता हूं कि इस बात का मजा लें। देखें दोबारा कैसे कि sp3 ओवरलैप है, जिसकी वजह से डायमंड हार्ड है, और 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो उसमें हो चुका है, जो बॉन्डिंग हो चुकी है 3 डायमेंशनल, उसको तोड़ने के लिए यहां पे एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? डायमंड हार्ड हो गया। और अब बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि डायमंड ने अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लिए, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन आजाद नहीं है। दैट्स वाई डायमंड इज बैड कंडक्टर and diamond is hard and electrical insulator. Okay students, best of luck. Allah Hafiz.